नमस्ते भारत। मैं हूं विकास पटेल, मोरबी वी किसान से। आज हम आए हैं ओशोवाड़ी पे बाम्बू में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए कि अभी ये जो सब बाम्बू है उसको क्या चाहिए है और अभी क्या मिल रहा है और किसकी कमी है। हमारे साथ है चिराग भाई। चिराग भाई नमस्ते जी। अभी ये जो बांस दिख रहा है कितने साल का है? एक्चुअल में ये अलग अलग बांस लगाए हुए थे हमने। पहले कोनोकार्पस की बाउंड्री की हुई थी, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं अपने बांस लगाए हुए थे कोनोकार्पस के। तो अभी ये 2 साल का बांस है, तो अभी इसमें कितनी छूट है? एक्चुअल में कहूँ तो ये ओशोवाड़ी जो है ये हमारा लैब है। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली ये 2 साल का जो बांस है इसके अंदर में आप नज़दीक से देखोगे तो ये सूट निकलना चालू हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, ये भी नया जर्मिनेशन होकर ये बाहर पोल निकला हुआ है। वैसे इस तरफ आइए पीछे, ये भी नई सूट है। ये नई सूट जो है जिस दिन इसको पानी की ज़रूरत थी उस टाइम पे पानी की खेंच थी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर में, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल दिया नहीं गया था लेबर प्रॉब्लम के कारण। इसमें पीछे देख सकते हैं ये नए 2 सूट आए हैं। ये सूट सूख गया है इसको पानी ना मिलने के कारण। यहाँ पर पीछे देखिए, एक में से ये दूसरे 3 सूट निकले हुए हैं। ये देखिए विकास भाई पीछे, ये दूसरे 2 सूट यहाँ पर निकले हुए हैं। ये इस तरीके के सूट निकलते हैं। अगर आप इसको लाइव दिखा सकते हो तो दिखाइए, तो सबको समझ में आए कि किस तरीके से गठान बनता है, सूट किस तरीके से बनता है। और नीचे देखिए ये दूसरा एक निकला, ये भिर्रे के अंदर से ही ये नया निकला है, दूसरे भिर्रे से दूसरा निकला है, तीसरे भिर्रे से तीसरा निकला है, और ये अंदर की सूट। एक चीज़ दूसरी भी बताऊँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पर नली जो है ड्रिप इरिगेशन की, जो ये नली है, अब अपन नीचे देख रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है। पानी कहाँ से आएगा जब ये इसके अंदर में चला गया है, ये फंस गया है, इसमें पानी आ ही नहीं सकता। इससे पहले भी ये एक बार नली को यहाँ से कट करके हमने बाहर नली को निकाल दिया था। आज ये फिर नली ऐसे दब गया है। तो जब कभी भी आप बांस की खेती करते हैं, या तो नली को हो सके तो 1 फीट ऊपर ले लीजिए, या तो बिल्कुल बाहर की तरफ रखिए, तो ये समस्या कम आए। हर 1 साल के बाद में वो नली को आप बाहर खींचते जाएंगे तो पानी मिलता रहेगा, अदरवाइज़ पानी की शॉर्टेज आएगी। स्विच दाबोगे, अपने को लगेगा कि पानी आ रहा है, लेकिन नली दबने के कारण पानी जो है वो जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पाएगा। ना जाने के कारण इस जैसे सूट जो निकलेंगे, जब पानी की ज़रूरत होगी तब पानी उसको ना मिलने के कारण वो सूखेगा, और उसके कारण जो अपन उपज चाहते हैं, जितना अपने को फील्ड में से मटेरियल चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं इसी एक भिर्रे के अंदर में 8 से 10 वो सूट निकले हुए हैं। यहाँ पीछे भी जो है सूट है, यहाँ बीच में भी जो है वो सूट है। 8 से 10 पोल इसी के अंदर में, सिंगल के अंदर में आए हुए हैं। एक्चुअली हमारा लैब है तो हम यहाँ पर टेस्टिंग भी उस टाइप का करते हैं, पानी मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दिखाते हैं और भी चीज़ों को। ये भी आप देख सकते हो जो बेंड हो चुका है, हमने बेंड किया हुआ ये जो पौधा था उसको कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा कि ये बेंड में से क्या होगा। आप देख सकते हो बेंड वाला पौधा बेंड के हिसाब से है। उसके बाद जो ये नया सूट निकला है, कुछ ना करने के बावजूद भी ये सूट सीधा ही गया हुआ है। हर जगह पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एक सूट अगर आड़ा टेढ़ा जाता है तो उसके बाद में दूसरा सूट जो है वो अपने आप सीधा नहीं होता, तब उसको कट करके सीधा करना पड़ता है, या तो साइड ब्रांचेस को कट करके उसके साथ लगाना पड़ता है कंपल्सरली। आइए दिखाते हैं दूसरे क्या किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो आनाड़ी रही ना, देखिए ये जो है ये पॉलीमर्फा, जो पॉलीमर्फा हम वेराइटी कहते हैं, ये पॉलीमर्फा है। और पॉलीमर्फा के अंदर में भी ये आप देखेंगे अलग अलग सूट निकलना वो चालू हो गया है। यहाँ पर ये नई गठान, नई सूट जो है वो डेवलप हो रही है। दूसरी सूट आप देख सकते हो, तीसरी सूट देख सकते हो, वो अंदर की तरफ में 1 2, यहाँ पर ये बड़ी सूट जो है बाहर निकली है। जिस टाइम पे ये सूट बाहर निकलती है तब एक्चुअल में इसको जो ज़रूरी है वो है पानी। अगर यहाँ पर पानी नहीं मिलता है या कम मिलता है तो इसको जो रिस्पॉन्स चाहिए, जो बढ़ने के लिए क्षमता चाहिए,
वो ताकत हम नहीं दे पाते हैं। जरूरी है वो ताकत देना। पानी देंगे इसके लिए सफिशिएंट है, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। कोई भी बिर्रा देख लीजिए, सभी बिर्रे के अंदर में से सूट जो है हाँ चिराग भाई। विकास भाई, खास तौर पे अगर आपको कहूँ तो कुछ कुछ मिरेकल जैसी चीज़ भी बनती है, अद्भुत चीज़ें। जैसे ये बांस है, ये बल्कुआ वैरायटी है, टिश्यू कल्चर का ही है। अब ये वैरायटी के अंदर में मैंने 2-4 दिन पहले भी वीडियो निकाला हुआ था, आपने भी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था। ये वैरायटी के अंदर में कई जगह पर लगाया हुआ है, लेकिन ये पौधे के अंदर में सब में किसी में 4 पोल नहीं आते हैं, किसी में 7 पोल नहीं आते हैं। मैक्सिमम हमारे पास था 10 से 11 पोल, तो 10 से 11 पोल ही आते थे। इसमें पिछले शायद 1.5 महीने के आसपास में पानी दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, कुछ चीज़ें इसके अंदर में सही हुई नहीं है। तो पता नहीं, ये कई पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर में शूट जो है वो बम्पर शूट जिसको कहते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन जो है वो नेचर के साथ में ऑटोमेटिक जुड़ के आया, वो हमें पता नहीं है। ना तो हमें इसको कोई दूसरी चीज़ दी है ऑर्गेनिक, ना हमने कोई फर्टिलाइज़र केमिकल दिया हुआ है। जस्ट कुएं का पानी जो है वो लग रहा है, उसके अंदर में इसके साथ में पानी बंद था 1-1.5 महीने से, फिर पानी स्टार्ट किया, थोड़ा सा पानी ज़्यादा दिया, दिखाई दिया हमें अंदर से सूट निकलना, तो पानी अभी हमने थोड़ा और ज़्यादा देना शुरू किया, तो तकरीबन 25 से 26 नई सूट जो 1 से 1.5 फीट की हाइट की ही है, वैसी 25 से 26 सूट एक साथ आई है। अगर आप जूम कर सकते हैं तो जूम करके दिखाइए, तो समझ में आए कि सूट्स एक साथ में किस तरीके से बढ़ सकती है। भैया ये कितने साल का प्लांट है? ये प्लांट होगा 2.5 साल पूरा हो चुका है, 1-2 महीने शायद उसके ऊपर हो सकता है। और अभी 30 फुट तो उसकी हाइट हो गई है जी, 30 फुट के आसपास में इसकी हाइट हो चुकी है। दूसरी एक बात बताऊं तो जब स्टार्टिंग किया था तब हमने वाइसोनामेटा वगैरह देना स्टार्ट किया था, जैसे बलराम भाई सबको कहते हैं। और जब हमने वाइसोनामेटा वगैरह दिया था उस टाइम पे ये जो पत्ते हैं, ये पत्तों की साइज़ थी, ये सूख चुके हैं अभी पत्ते। एक्चुअल में ये हमारा लेबोरेटरी है, इसलिए हम इसमें कई चीज़ें देते हैं, फिर कई चीज़ें जो है छोड़ देते हैं बगैर देने की। आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ से ऊपर का ये पत्ते की साइज़ है। ये पत्ते की साइज़ हुआ करती थी इसकी स्टार्टिंग फेज के अंदर में। हमने 2 साल तक इसको वाइसोनामेटा जो है वो नियमित तौर पे दिया हुआ था। जब लेबर थी, लेबर नहीं है तो फिर हम वो काम नहीं कर पाते थे। पूनम और अमास को हर बार पानी देते समय ये चीज़ें करती थी। आज के दिन में देखोगे तो वही पत्ते की साइज़ जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो गई है, अभी वो बड़े पत्ते नहीं हैं। तो मतलब ये है कि यदि हमें न्यूट्रिशन भरपूर देना है और यदि हम कम खर्चे के अंदर में सारी चीज़ रेगुलर बेस पे पानी और स्वनियंत्रण करते हैं तो पत्ते की साइज़ भी बड़ी आती है। और आज सूट की संख्या गिनते हुए हम थक जाते हैं, उतनी सूट की संख्या है। और ये अद्भुत नज़ारा आपके खेत में भी हो सकता है। आपको भी लेबोरेटरी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, 5 पौधे, 10 पौधे, 15 पौधे के अंदर में। बाकी का रूटीन चलता रहे, 5 पोल आ रहे हैं, 7 पोल आ रहे हैं, वो इट्स ओके। कुछ नया इन्वेंट करेंगे तो उसमें से हम बड़ा चीज़ निकाल पाएंगे। पता नहीं है कि ये 25 सूट में से कितनी सूट जीवित रहेगी, कितनी आगे बढ़ेगी, कितनी मैच्योर होगी और चलेगी, लेकिन आज 25 आना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देखिए 25 सूट्स वगैरह, ये देखिए, ये है सूट, ये है सूट, ये तीसरी चीज़। और ये कुदरत का एक अद्भुत नज़ारा देखिए। आप कहीं पर भी समुद्र तट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे शंख वगैरह देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये कुदरत का नज़ारा है। अपने आप ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर में आ जाती है। घूम के भी आप एक बार देख लीजिए, सूट्स को गिनती कर लीजिए। अभी हम देख सकते हैं सभी सूट। अभी ये आज ही नहीं निकली है सूट।
3 सूट इधर भी है, 2 सूट, टोटल 25 सूट आई है अभी नई। और अभी जो सूट आ रही है नई, जो लास्ट सूट थी उसकी थिकनेस, तो उसके बाद जो आती है नई वो हम देख सकते हैं। हमारे एक हाथ में तो आ ही नहीं रहा। हम इस प्लांट में गिन सकते हैं कितनी सूट है। 1 2 3 4, ये छोटी सी अभी निकली ही है 2 दिन में। 5 6 7। चिराग भाई उस साइड कितनी है? यहाँ से अगर हम गिनती करें 7 के बाद में, तो ये 8, ये 9, ये 10, ये छोटी वाली 11, बड़ी वाली 12, और यहाँ पर ये सूट बन रही है। ये देखिए, ये भीरे में से बाहर निकली, दीजिए मेरे को। ये भीरे में से अभी बाहर निकली 13, वो वहाँ पर आप देख सकते हो 14, और वहाँ पर देख सकते हो ये 15। ये 15 सूट हाल फिलहाल अपने को दिख रही है, वो वैसी सूट हुई। और 15, और ये पीछे अगर आप देखें तो ये वाली सूट जो है 16, ये 16 सूट्स जो है वो ये एक भीरे में से अभी निकली हुई है। दिक्कत भी है, दिक्कत नहीं ऐसा नहीं, आप समझिएगा, बढ़िया बढ़िया दिखाना ही अपना काम नहीं है। जो चीज़ की तकलीफ़ है वो भी दिखाना हमारा काम है। यदि सूट पे टाइम पे पानी नहीं मिलता है तो इस तरीके का, ये सूट में जितना भी वाटर आता है वही रिवर्स वाटर होता है, और उसके बाद में इस तरीके का ये कीड़े जो है इसको फिर से खाएंगे। अपने को यही ध्यान देना है कि कीड़े खाए उससे पहले। ऊपर से देखोगे तो पूरी सूट क्लियर है, लेकिन नीचे से देखोगे तो ये सूट के अंदर में, एक मिनट, ऊपर से देखोगे नीचे से देखो, ये सूट को खाया हुआ है। ये तब पॉसिबल है जब आप वाटर सही टाइम से नियंत्रित नहीं कर पाते हो, और वाटर नियंत्रित नहीं होता है तो पौधों को जो चाहिए वो भोजन नहीं मिलता है। पौधों को भोजन नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे साथी लोग जो है उस पर चढ़ेंगे और वो अपना खाने का काम जो है वो पूरा करेंगे। ये देखिए, उसके बाद नया वाला पौधा जिसके अंदर में भी पानी कम होने के कारण, ये एक ही ड्रिप इरिगेशन से पानी जाता था, ये पानी कम होने के कारण इसमें भी आप देखोगे तो ये सूट जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये पीछे नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, 7 8 9 10 11 12। आगे ले जाइए। अभी इसमें पीछे बहुत सारे सूटे ही सूटे हैं इसमें तो 20 से 22 सूटे हैं भैया, 20 से 22। और इसकी थिकनेस भी अभी ज़्यादा बन गई है, जो लास्ट पोल है उसकी। इस तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा, तो नया अभी पूरा निकला है। आज हम लोग रेस्क्यू करने आए हैं जी, ये देखिए, ये एडवेंचर है। नए पोल आपका हाथ अगर टच करेंगे तो विकास भाई पता चलेगा कि वो पोल की साइज क्या है। नज़दीक में 3 सूट जी, और वो थिकनेस अभी आ चुकी है। ये 2.5 साल, 2.25 साल के आसपास का पौधा है। जो पत्ता है उसकी साइज। यही चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिनको ध्यान रखना है। किसान पाठशाला, ऑक्सीजन पार्क आपको हर हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ही बताएगा। यदि आप गौर कर सके तो वो छोटी छोटी चीज़ों को गौर करिए, उसी से कितनी उपज बढ़ सकती है ये भी हमारे हाथ में है। उसी से कितना पैसा बचा सकते हैं वो भी हमारे हाथ में है, और उसी से किस काम में ज़्यादा ध्यान देना
और किस काम का एक्चुअल अभी ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे हाथ में है। जब पहले पहले फार्मर लोग कोई भी हो, चाहे आम किसान है, चाहे वो नौकरी पैसे वाला है, जो भी पौधा लगाता है, खास करके बांस का, उसको पूरा एकदम अंदर से शक्ति रहती है और इतना उछल कूद करके हम लोग पौधे लगाते हैं कि हम बढ़िया तरीके का ड्रिप इरिगेशन भी करते हैं, बाउंड्री वॉल भी कंप्लीट करते हैं, कुआं भी करते हैं, रहने के लिए मजदूर को मकान वगैरह भी जो है बढ़िया ढंग से लेकर कंप्लीट कर देते हैं, बना के कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब पौधों की रख रखाव की बात आती है तो वहाँ पर हम अपने पैर जो है वो सिकोड़ना चालू कर देते हैं। वहाँ पर पैर सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो इनकम दे रहा है वो पौधा दे रहा है। तो जब धरती माता के पास में पूरा तत्व है तो वो पौधे को कंप्लीट दे देगी। लेकिन जब वहाँ न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, जब वहाँ पानी की कमी आ रही है, तो पौधे बताते हैं। पत्तों की साइज़ छोटी करके, पत्तों की बाहर की छोर जो है उसको ग्रीन से ब्राउन या येलो टोन में कंप्लीट करके, धीरे धीरे पत्तों को सोख के, पत्तों को सिकुड़ के, ये सारे सिम्टम्स है कि हमारे पौधों को पहले पानी की ज़रूरत है और फिर जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उसके कद, आकार, साइज़, कलर और अंदर के ड्रॉप्स, वो सारे सिम्टम्स बताते हैं। गूगल पे जाओगे तो वहाँ पर सारी चीज़ दिखाई दे रही है। वहाँ पर आप जब भी लिखोगे कि लीफ को क्या होना चाहिए, किस तरीके का लीफ होना चाहिए, तो इंडिकेट कर देंगे। जहाँ पर मैग्नीशियम की खामी है वो कैसा दिखेगा, जहाँ पे पोटास की खामी है वो कैसा दिखेगा, हरा भरा करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। अपने आसपास से ही सही सुझाव लेकर ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक ढंग से, जो लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र के ढंग से वो चीज़ को डालना शुरू करें और पौधों को आगे बढ़ाने में मदद करवाइए धरती माता की। छोटी सी चीज़ है, छोटी सी ट्रिक है, लेकिन उसको समझना हमें पड़ेगा। हम कंसल्टेंट रखेंगे, चीज़ों को समझने के लिए दूसरे बंदे को रखेंगे, उसके पास में भी 25-30 अपने जैसे फार्मर होंगे, सब चीज़ें उसको याद नहीं रहेगी। और यदि वो बता के जाता है तो बताने के बाद में भी हमें देखना ज़रूरी है कि जो हम दे रहे हैं क्या वो पौधा लेने में सक्षम है, क्या हमने पीएच बैलेंसिंग किया हुआ है, पानी और मिट्टी क्या अपना वो बढ़िया ढंग का है जो पौधे को वहाँ तक न्यूट्रिशन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ पाता है। ये सारी चीज़ को हम अगर नज़रअंदाज करते हैं तो बेसिक हम फार्मर नहीं हैं। बेसिक हमने पौधा लगाया है, ऊपर वाले को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, वहाँ पर आके अटक जाएगी चीज़। मेहनत करना हमारा काम है तो हम पूरी मेहनत करें और उस ढंग की मेहनत करें जहाँ से हम पूरा रख रखाव करके न्यूट्रिशन से भरपूर मटेरियल अपने आप में ले सके। सन हार्वेस्टिंग उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे डेंस फार्मिंग करे, चाहे 12x6 में लगाए, चाहे 7x4 में लगाए, चाहे 5x5 में लगाए। जब तक सन हार्वेस्टिंग 100% अपना पूरा 10 फुट बाय 10 फीट का खेत नहीं होगा, तब तक वहाँ से उपलब्धता जो चाहिए 100% वो अपने को नहीं मिलेगी। आइए किसान पाठशाला के साथ में, ऑक्सीजन पार्क के साथ में मिल के नए नए चीज़ों को समझते हैं, जो चीज़ माइनस पॉइंट पे है उसको ले आते हैं, समझ के उसका समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।